Very good afternoon to everybody, all my physiotherapists and all the professional physiotherapists and my dear student. I'm very thankful to our UPCon Next Gen team for organizing this webinar, that not webinar, seminar, e-seminar, e-conference in this COVID-19 crisis. तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे वो जो टेक्निक है वो है योगिक फिजियोथेरेपी। आखिर योगिक फिजियोथेरेपी होता क्या है? तो ये शुरुआत करने के पहले आप सब अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, कोविड-19 से बच के रहें। अभी कोविड वायरस गया नहीं है, अपने आप को बचा के रखें, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इसके साथ आप आगे बढ़ें तो कोरोना से आप बच के रहेंगे। तो हम पीपीटी अपना शेयर करते हैं। तो बेसिकली योगिक फिजियोथेरेपी आखिर होता क्या है? फिजियोथेरेपी हम सब जानते हैं, फिजियोथेरेपी और योगा क्या होता है? योगा इज अ स्पिरिचुअल साइंस। Physiotherapy consists of all the modern techniques, which include exercise, electro, manipulation, mobilization. These all are the techniques. And yoga is totally ancient text science. Yoga means union, or it says that it is the getting in positivity inside your body and negativity outside of your body. Positivity in, negativity out. So if we take, अगर हम योगा और फिजियोथेरेपी को दोनों को लिंक करके चलते हैं किसी पेशेंट्स के ऊपर, तो इट विल गिव फुल होलिस्टिक अप्रोच, जो हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। According to WHO, it has been defined that what is health? Health is not the mere the absence of disease, but it is a state of complete physical, mental, and social well-being. But in 1970s, there was one more thing which was included as a component of WHO definition of health, that include intellectual, environmental, and spiritual health. Here we'll focus on spiritual health. What is spiritual health? Spiritual health is how we are we happy with ourself? Are we peace inside ourselves? क्या हमारे अंदर वो पीस है, वो खुशी है? क्या हम लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं? जो हम फिजियोथेरेपिस्ट की एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी होनी चाहिए, हेल्पिंग हैंड। बिकॉज़ हम फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट में रहते हैं। आप ले सकते हैं 7 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़, इतना हमारा मिनिमम पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होता है। वी आर नॉट लाइक अदर प्रोफेशनल्स। तो हम फिजियोथेरेपिस्ट को योगा का भी नॉलेज होना चाहिए। फ्यूचर में इफ देयर इज़ अ डिमांड, आई कैन ऑर्गेनाइज़ अ वर्कशॉप on different technique of yogic physiotherapy. So this is a definition of health according to WHO, and what a modern science according to WHO definition of health. Now हमारे जो योगिक टेक्स्ट है उसमें स्वास्थ्य का डेफिनेशन क्या दिया गया है, हेल्थ का डेफिनेशन क्या दिया गया है? सम दोषा समागनिशा सम धातु मक्लिये प्रसन्नो मद्रमना स्वस्थ इत्मिध्यते, यानी सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो दोष बनी है, 3 दोष से बनी है, वात पित्त कफ, अग्नि 13 होते हैं, धातु सप्त धातु, मल 3 वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इंद्रियां 5 सेंसरी मोटर ऑर्गन्स, मन 1 मन और 1 आत्मा। इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आपका एक हेल्थ बनाता है, एक शरीर बनाता है आपके बॉडी का। योगिक कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन योगा क्या है? इज अ टाइप ऑफ spiritual science, or it is a technique which deals with basically the aura, energy. As all of you know, हम लोग सब क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, हम लोग एटम्स हैं। एटम्स में क्या होता है? वेव्स होते हैं। तो वी आर ऑल मेड अप ऑफ वेव्स, एंड व्हाट द वेव्स गिव्स? इट गिव्स एनर्जी। तो उसके हिसाब से डिवाइड किया गया। अन्नमय कोश दैट इज फिजिकल सीध, जो फिजिकल बॉडी आपकी होती है। प्राणमय कोश जो आपकी एनर्जी सीध होती है। मनोमय कोश आपका माइंड। विज्ञानमय कोश हायर माइंड, और आनंदमय कोश ब्लिसफुल सीध। तो ये हमारे पंचकोश के सारे आप देख सकते हैं। मनमय कोश में क्या होता है? डेली माइंड।
इसमें इमोशन, फीलिंग, लाइक, डिसलाइक, ठीक है। विज्ञान में कोष में होता है इनर कॉन्शियसनेस, इनर वॉइस, वैल्यूज। आनंदमय कोष में ब्लिस, बीइंग विद सेल्फ, हम अपने से कितना खुश हैं। अन्नमय कोष जैसे बेसिकली फिजिकल बॉडी, डीएनए, सेल, टिश्यू, नर्व्स, ऑर्गन्स, बॉडी सिस्टम्स, ये हमारा अन्नमय कोष था, जिसको फॉर विच वी नीड फूड, जिसके लिए हमें फूड चाहिए, सेल ग्रोथ के लिए, सब के लिए। और प्राणमय कोष इज कॉल्ड एनर्जी, एनर्जी फील्ड। नाउ कमिंग टू फिजिकल थेरेपी। Physical treatment is a treatment which remediates impairment, promotes mobility and function and improves quality of life, as all of you know. ठीक है, तो ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। फिजियोथेरेपी का एम्स ऑफ फिजियोथेरेपी क्या होता है? मैक्सिमाइजिंग स्ट्रेंथ, ensuring safety, minimizing discomfort, protecting joints, conserving energy, and different techniques are there. Now, what is yoga? हमने बता ही दिया आपको। Huge means joint. Father of yoga is called Patanjali. This is a evident practice. What is the aim of yoga? Bring balance in body physically, mentally, and emotionally. It controls our breath. People, हम लोग आप my dear friends, as all of you know, हम लोग जीवित क्यों हैं? क्योंकि हमारे प्राण वायु है। हमारे अंदर जब तक प्राण है, जब तक एयर है, तब तक वी आर अलाइव। जैसे हमारा प्राण चला जाएगा, जैसे हमारी एयर बाहर चली जाएगी, विल गेट एक्सपायर, हमारी डेथ हो जाएगी। तो प्राण इज वेरी एसेंशियल फॉर नॉर्मल लिविंग बीइंग। अगर प्राण शक्ति आपकी चली जाए तो देयर इज नो नीड ऑफ अ बॉडी। तो ब्रीथ के द्वारा वी कैन कंट्रोल आवर प्राण। योगा का इंपॉर्टेंस है सेल्फ रियलाइजेशन, अल्टीमेट लाइफ गोल। जैसे हम फिजियोथेरेपिस्ट है, हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए? डज इट इज इट मनी, और इज इट लाइक हेल्पिंग पीपल्स, हेल्पिंग पेशेंट्स? इफ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर दिल से आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हो, उसको ठीक करने के लिए जाते हो, तो पेशेंट ज़रूर ठीक होता है। पूरी पॉज़िटिव के साथ अगर पेशेंट को आप ठीक करते हैं, तो पेशेंट ज़रूर ठीक होता है। और जहाँ पेशेंट में आप मॉनेटरी बेनिफिट देखना चाहेंगे, अब पेशेंट को उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आपने एग्ज़ाम्पल सुना होगा कि गाँव में कई सारे लोग होते हैं जो गाँव के डॉक्टरों से ठीक होते हैं, शहर के डॉक्टर से ठीक नहीं हो पाते हैं। क्यों? बिकॉज़ द पेशेंट बिलीव ऑन दैट डॉक्टर। तो पेशेंट्स का बिलीव हम फिजियोथेरेपिस्ट पे भी होना चाहिए। कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इस तरह हमें पेशेंट को अपने साथ रखना है। फॉर दिस योगा नॉलेज इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एवरी फिजियोथेरेपिस्ट। हर फिजियोथेरेपिस्ट को योग का नॉलेज होना चाहिए फॉर देयर बेटर क्लिनिकल प्रैक्टिस। दैट इज़ 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ योगा: कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राज योग। Okay, karma yoga is your do your work nicely as a physiotherapist, perform your duty as a student, do your best, try to not memorize, try to just recollect the knowledge। यानी अपने को रटना नहीं है, अपने को समझना है। अगर अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आपको बनना है, तो आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। सिर्फ पास होने के लिए आप आगे बढ़िए, बीपीटी में आप पास हो जाएंगे, एमपीटी में आप पास हो जाएंगे, लेकिन बाद में क्या होगा? अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखिए। फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट, एनाटॉमी एंड बायोमैकेनिक्स इज मस्ट। हाथों पे होना चाहिए आपके एनाटॉमी एंड बायोमैकेनिक्स। इफ यू आर एक्सपर्ट इन एनाटॉमी एंड बायोमैकेनिक्स, यू कैन डू वंडर। द नॉलेज ऑफ, और भी सबका नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये हमारे कहते हैं ना, सपने में भी हमें एनाटॉमी का बोन्स याद होना चाहिए, कहाँ कौन सा बोन है, कहाँ ये है। बायोमैकेनिक्स में पता होना चाहिए कौन सा गेट है, कौन सी एंगल से हमें वॉक करना है। ठीक है, हमारी गेट साइकिल क्या होती है, ठीक है, स्विंग फेस, ट्रांस फेस, ठीक है, हमारा फुट फ्लैट कितना एंगल से होना चाहिए, ये सब एमएमटी, मैनुअल मसल टेस्टिंग, ये सब हमें नॉलेज होना चाहिए। हमें रटना नहीं है, समझना है। अब डेफिनेटली हम लोग सुनते हैं कि योगा को फिजियोथेरेपी में कैसे डाल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको जाके आश्चर्यचकित होंगे आप कि फॉरेन में फिजियोथेरेपिस्ट योगा प्रैक्टिस करते हैं और अपने टेक्निक में फिजियोथेरेपी और योगा का कॉम्बिनेशन लाते हैं। बट वी इंडियंस, हम भारतीय अभी तक नहीं अपना रहे हैं। तो सारे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ये वार्निंग सिग्नल है कि आप भी योग को अपनाएं अपने जीवन में और अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और हमारा मेन है, हम किसी प्रोफेशनल के खिलाफ नहीं है। इवन एमबीबीएस डज देयर ओन ड्यूटी, बीएमएस डज देयर ओन ड्यूटी, बट वी फिजियोथेरेपिस्ट, हमारा मेन होना चाहिए हमारे पास जो पेशेंट आए पूरी तरह से ठीक होके जाए।
अगर हम योग अपने अंदर लाते हैं, योग की शक्ति हम अपने अंदर लाते हैं, योगा टेक्निक को जान लेते हैं और पेशेंट पे अप्लाई करते हैं, तो इट विल डू अ वंडर टू योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये सारा डॉक्टर बी रामामूर्ति ने कहा था, रीओरिएंट द फंक्शनल हायरार्की ऑफ द एंटायर नर्वस सिस्टम। यानी मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है योगा का। योगा इज अ एक्सपेरिंशियल साइंस एंड अ डायनामिक स्टेट ऑफ हेल्थ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योगा। यानी योगा करते करते बेसिकली जो योगा होता था वो बेसिकली पहले लोग सेजेस ऋषि मुनि करते थे अपने मन को एकाग्र करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न डे आया, 21st सेंचुरी आई, योगा को थेरेपी में लेना शुरू कर दिया। और थेरेपी क्योंकि अगर आपका आप फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल लेवल पे अगर आप फिट हैं, तो आप यू आर हेल्थी और इसमें योगा आपका मदद करता है। यम योगा के अष्टांग योग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये एक सीक्वेंस है, 8 स्टेप्स टू द समाधि। मेडिटेशन इज द बेस्ट टेक्निक। मैं अपना खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ पेशेंट के साथ। और कई इस पे रिसर्च भी हो रखे हैं। जैसे पेशेंट जब हमारे क्लिनिक में आते हैं, तो वी प्ले अ सॉफ्ट म्यूजिक। सॉफ्ट म्यूजिक में आप ओम, गायत्री मंत्र या और भी फ्लूट म्यूजिक आप अपने एक क्लिनिक में चला सकते हैं, चला रेगुलर। इट गिव्स अ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन। आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में कैसा लगता है? जब आप भजन सुनते हो, जब कोई मंत्र सुनते हो, यू फील एनर्जेटिक। तो अगर हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने क्लिनिक में हल्का सा सॉफ्ट म्यूजिक, गायत्री मंत्र या ओम का ओमकार, ये अगर हम अपने म्यूजिक चलाएंगे तो पेशेंट पे जबरदस्त इम्पैक्ट होगा। पेशेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पेशेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पेशेंट और आपको ध्यान से सुन सकता है। और भी कई सारे टेक्निक है, माइंडफुल मेडिटेशन टेक्निक है। यह टेक्निक है, उसको हम अलग सिखाएँगे कभी, एक अलग वर्कशॉप लेंगे डिमांड रहा तो, क्योंकि इस 15-20 मिनट में हम पूरा नहीं बता पा सकते हैं। मैं आपको बेसिकली यौगिक फिजियोथेरेपी होता क्या है उसके बारे में ही बता रहा हूँ। ये सारे मेडिटेशन के आपके इफ़ेक्ट हैं, मेडिटेशन के जो रिज़ल्ट्स हैं वो हैं। अब हम बात जर्नल्स में रिज़ल्ट है कि योगा से क्या कैसे हमने ज़बरदस्त रिज़ल्ट पाए हैं पेशेंट पे। और कई-कई ऐसा पेन पेन मैनेजमेंट में भी योगा अच्छा काम किया है। और फिजियोथेरेपी के साथ अगर हम योगा हम करते हैं तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा, ठीक है? योगा वर्क्स फॉर रिहैब says NSS orthopedic physio. You can motivate people with musculoskeletal problem to self-manage, understand their condition according to physiotherapy सारा जोन के हिसाब से। और भी कई सारे स्टडी हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द if rationality, what is the ratio between yoga and physiotherapy? My dear friend, फिजियोथेरेपी बहुत साल से चली आ रही है। ये 19 वर्ल्ड वॉर में नहीं है। आपको पता है हमारे पहले फिजियोथेरेपिस्ट कौन थे? एज़ ऑल ऑफ यू नो। हाँ, बताइए, गेस करिए। इट इज़ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा वाज़ द फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट। सो ऑल फिजियोथेरेपिस्ट शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। उन्होंने आपने श्री कृष्णा चल रहा है दूरदर्शन पे, आपने देखा होगा तो उसमें एक लेडीज़ होती है, बहुत ही उसको काइफ़ोसिस हो रखा है। तो लॉर्ड कृष्णा क्या करते हैं, उसको पकड़ के टेक्निक के द्वारा उसको सीधा कर देते हैं। तो ही वाज़ द फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट कोई अंग्रेजों की देन नहीं है कि वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ी, ये नहीं है। फिजियोथेरेपी इज़ अ ओल्ड साइंस एंड योगा इज़ अ ह्यूज साइंस। योगा में आयुर्वेद है, बहुत कुछ है। कभी भी इस पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो कुछ-कुछ टेक्निक्स और भगवान लॉर्ड कृष्णा इज़ अ योगी, as all of you know. Then the basic posture of body known as fundamental starting position for initiating therapeutic exercise are same as starting position और आसन of the yoga। जो हम पेशेंट्स को देते हैं आसन का भी वही सेम टेक्निक होता है। तड़ासन भी कुछ कॉम्बिनेशन होता है हमारा स्टैंडिंग पोज से, ये आप देख सकते हैं। अर्ध हलासन इज सिमिलर टू एसएलआर। तो कई सारे चीज हमारी मेल जोल खाते हैं फिजियोथेरेपी और योग से। ये क्रियास है, अगर ये हम अपने अंदर अगर हमने डेवलप कर लिए, हम सीख लिए, इसका वर्कशॉप कर सकते हैं। ये अगर आप सीख लेंगे तो आप तो अपने बॉडी को भी प्यूरिफाई कर सकते हैं और पेशेंट की बॉडी को भी प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसकी अलग ट्रेनिंग होती है, इसको भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। नेति, धोती, नौली, बस्ती, त्राटक, कपालभाति। माय डियर फ्रेंड्स, क्या रहता है कि हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक जमा हो जाता है। इस टॉक्सिक को जब हम बाहर नहीं निकालेंगे, फ्यूचर में और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक वर्ड है, जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा और जहाँ कीड़ा वहाँ पीड़ा।
तो हमें इस कूड़ा को बाहर करना है, इस टॉक्सिक को बॉडी से बाहर निकालना है। तो बाय द हेल्प ऑफ योगा वी कैन रिमूव दिस टॉक्सिक फ्रॉम आवर बॉडी, एंड बाय द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी वी कैन स्ट्रेंथन द फिजिकल बॉडी ऑफ अ पेशेंट, वी कैन मोबिलाइज इट। हम फिजिकली पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, बट फ्रॉम इनसाइड वी शुड नो, वी शुड प्रैक्टिस योगा। So thank you. Very thankful to again all the committee members of UPCon Next Gen Amalgamation. Very thankful to all my physiotherapist friend, my dear physiotherapy student. So just try to think on this therapy, yogic physiotherapy. In future, if there is a demand, I can organize a workshop. You can contact the organizing committee for my workshop. So this is yogic physiotherapy. Before concluding this session, it is my one request to all the physiotherapists that always think each patient a important patient for you. जब हम एक पेशेंट पे फोकस कर रहे हैं तो फोकस एक पेशेंट पे करें। हम फिजियोथेरेपी में बहुत सारी गलत आदतें होती हैं। एक पेशेंट हम देख रहे हैं, दूसरा पेशेंट आ रहा है, हम उसको भी कैच करते हैं। ऐसा हम ना करें। You should focus on one patient, concentrate on one patient, and try to treat it best. Give your best technique, and monetary is byproduct. पैसा आएगा, लेकिन जब पेशेंट को आप देखते हो तो पेशेंट से पैसे लेने के इसमें मत रहो। ये पेशेंट आ गया, अच्छा इसको बैक पेन है तो मैं एसडब्ल्यू लगाते हैं तो 100 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए। अगर पेशेंट को अगर आप 7 डेज में ठीक कर सकते हो, 7 डेज में ठीक करो। अगर पेशेंट का केस थोड़ा क्रोनिक है तो लंबा जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। वी आर नॉट लाइक अ मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स। वहाँ आपको पता है मल्टीनेशनल जो हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ बिल कितना हाई होता है। बट मनी इज इम्पोर्टेंट, बट नॉट ऑन द केयर ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट्स के हम पैसा ना वसूलो। हाँ, अगर जरूरत है तो हम करें। तो वेरी थैंक यू, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, एंड हियर आई एंड द स्लाइड। Okay, and if you have any question, you can give to the managing committee members of this conference. And thank you here.